भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कह रहे हैं तदाच अपसिद्धांत प्रसज्यते, तब तो अपसिद्धांत, अपसिद्धांत का मतलब तस्य आत्मनि न गति संभवः, उस आत्मा में गति संभव नहीं है। अतः न गति विशेषात् तस्य बंध कल्पनीय, गति विशेष से आत्मा का बंधन होता है ऐसा कल्पना नहीं कर सकते। एक होता है सिद्धांत और एक होता है अपसिद्धांत, यानी गलत सिद्धांत माना जाएगा। आत्मा के विषय में फिर गलत सिद्धांत बनेगा। क्या? आत्मा जो है मूर्त द्रव्य है, आत्मा में कठोरता है, आत्मा में घनत्व है, आत्मा में रूप है, ये सब मानने पड़ेंगे। ये सारी आपत्ति आएगी। क्यों? गति उसमें स्वीकार कर रहे हैं, और गति होती है मूर्त द्रव्यों में, परिणाम जो होता है वो मूर्त द्रव्यों में होता है। जितने भी मूर्त द्रव्यों का आप देख रहे हो उन सब में परिणाम आप देखेंगे। ठीक है जी। तो ऐसा ही आत्मा को मानना पड़ेगा, तब तो बहुत बड़ा गलत सिद्धांत बनेगा, पर वो स्वीकार्य नहीं है हमें। हमें का मतलब है प्रमाण को स्वीकार्य नहीं है, प्रमाण उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अब इससे ये माना जाएगा, अब ये जो देखा जा रहा है भगवान को लेकर के जो किया जा रहा है, भगवान को तो मूर्त स्वरूप दे दिया, और जबकि आत्मा का ही मूर्त स्वरूप नहीं है तो परमात्मा का मूर्त स्वरूप कहां से आएगा? दोनों एक ही जाति के हैं ना। आप बिरादरी का बड़ा साथ लेते हो आप लोग, हमारी बिरादरी, तो कभी भगवान की और अपनी बिरादरी को भी तो समझ लो, दोनों एक ही जाति के हैं। जब अपना मूर्त स्वरूप नहीं है तो मेरे बिरादरी का जो भगवान है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसका मूर्त स्वरूप कहां से आएगा? उसका भी नहीं आएगा ना, उसके अंदर ऐसा मूर्त स्वरूप है। और जो आज मूर्त स्वरूप बना करके जो दुनिया में चलते हैं वो सब महर्षि कपिल के, महर्षि वेदव्यास के, जितने भी ऋषि लोग हुए हैं उनके सब ये विरुद्ध जा रहा है। इसलिए परमात्मा का कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता है, वो तो अमूर्त है। जैसे हम अमूर्त है, हमें कोई नहीं देख सकता इन आंखों से, इन इंद्रियों से, तो भगवान को इन आंखों से कैसे देख सकते हैं आप? खैर वो एक अलग विषय हो गया, परमात्मा का विषय आएगा आगे यहीं पर। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। घड़े वस्त्र आदि के समान, घड़े वस्त्र आदि के समान आत्मा को आकार वाला स्वीकार करने से, घड़े वस्त्र आदि के समान आत्मा को आकार वाला स्वीकार करने से घड़े वस्त्र आदि के अन्य गुण, घड़े वस्त्र आदि के अन्य गुण भी आत्मा में स्वीकार करना होगा। अन्य गुण भी आत्मा में स्वीकार करना होगा, जिससे शब्द प्रमाण में, जिससे शब्द प्रमाण में बताए गए आत्मा के स्वरूप से, जिससे शब्द प्रमाण में बताए गए आत्मा के स्वरूप से भिन्न भिन्न विरुद्ध सिद्धांत की आपत्ति आएगी। आत्मा के स्वरूप से भिन्न विरुद्ध सिद्धांत की आपत्ति आएगी।
तो विरुद्ध सिद्धांत को ही अपसिद्धांत कहते हैं। क्योंकि शब्द प्रमाण में तो स्पष्ट कहा है आत्मा के विषय में, वो तो अमूर्त है। अथच, और भी इस बात को सिद्ध करने के लिए और प्रमाण दिए जा रहे हैं आगे के सूत्रों में। गति श्रुति अपि उपाधि योगाद आकाशवत न कर्मण अपि अतद्धर्मत्वात् अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति। ये 4 सूत्र हैं, एक साथ इन चारों सूत्रों की व्याख्या की जा रही है। गति श्रुति अपि उपाधि योगाद आकाशवत एक सूत्र है, न कर्मण अपि अतद्धर्मत्वात् दूसरा सूत्र है, अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे तीसरा सूत्र है, निर्गुणादि श्रुति विरोधश्च इति ये चौथा सूत्र है। एषाम सूत्राणाम एक वाक्यता अस्ति। इन चारों सूत्रों में एक रूपता है, एक वाक्यता है। ये चारों सूत्र मिलकर के एक ही बात को स्पष्ट कर रहे हैं। या खलु तद विषये अधमा गति श्रुतिरस्ति। या खलु, या गति, जिस गति के बारे में, तद विषय आत्मा के विषय में, अधमा गति, अधम गति श्रुति दे रही है। आत्मा के विषय में आत्मा को अधम गति प्राप्त होती है। अधम गति का मतलब है निम्न गति। ये श्रुति दे रही है, साक्षात वेद कह रहा है। क्या? असूर्यानामते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये यजुर्वेद का है। कहते हैं ते लोकाः, ते वे, लोकाः लोग। लोक शब्द जो है मनुष्यों के लिए आता है। एक लोक का अर्थ ये जो संसार है इसको भी लोक कहते हैं, और इस लोक को जो देखने वाला होता है ना उसको भी लोक कहते हैं। लोक्री दर्शने, ये धातु है, लोक्री दर्शने। लोक शब्द जो है देखने वाले के लिए आता है। तो देखने वाला कौन होता है? हम। तो लोक शब्द मनुष्य के लिए आता है। तो ते लोका, वे लोग, कैसे लोग हैं वो? असूर्या, वो असूर्य है। बहुत बड़ी संज्ञा है वेद ने दिया है। किसकी? नाम दिया है जो स्वार्थी होता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसका नाम दिया है वेद ने, ये असूर्या है। इसका नाम असूर्य है। और मोटी भाषा में कहें तो आपने सुना हुआ असुर। असूर्य का मतलब है असुर है, ये असुर। असुर का नाम तो सुना है ना। असुर वही होता है जो, असु कहते हैं प्राणों को। ये जो हम प्राण लेते हैं ना, इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं ना हम लोग दिन भर, 24 घंटे करते रहते हैं। तो ये जो सांस प्रश्वास ले रहे हैं ना, ये है, इसको कहते हैं असु। प्राण, प्राणों को असु कहते हैं, असुर कहते हैं इनको। और जो आदमी अपने ही प्राणों को देखता है, अपने ही प्राणों में लगा रहता है, प्राण पोषण में जो व्यक्ति तत्पर है उसको असुर कहते हैं, उसको असूर्या कहते हैं। ऐसी व्याख्या की है ऋषि ने। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने असूर्य का अर्थ जो किया है, जो अपने प्राण पोषण में तत्पर रहते हैं, अपने ही प्राणों को पुष्ट करने में लगे रहते हैं, अपने आप को देखता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ जी, आ जाओ, खाते हैं सब मिल करके। तो आप देखेंगे ना, उन सब में से कुछ ऐसे भी आदमी हो सकते हैं जो वो ये नहीं देखता है, नाव देखता है, नहीं ताव देखता है, झपटता है उसके ऊपर, उसको ये पता नहीं है कौन सी चीज कितनी मात्रा में है। मेरी बात समझ रहे हैं? कौन सी चीज कितनी मात्रा में है, और वो जो चीज है वो सबको आ जाना चाहिए। मेरे को मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन ये सब खा लें, ऐसा जो दिमाग होता है ना, एक तो अच्छा होता है।
जल्दी जल्दी कर, पता नहीं मिले ना मिले, जाओ बस जबरदस्ती जाओ, झटाझट टूट पड़ो और खा जाओ, और ऐसा ले लेता है। आप देखेंगे ना, जैसे घर में भी कोई कोई ऐसा हो सकता है, जाता है डाइनिंग टेबल में बैठता है, यूं उठा करके सारा अपने थाली में रख लेता, खाता है, उसको ये पता नहीं है ये कितनी मात्रा में है, क्या है, ये सबके लिए है, ये केवल मेरे लिए है, ये कुछ नहीं देखता। उसको लाख बार समझाओ, उसकी आदत बनी हुई है। ऐसे भी कोई होता है ना। तो ये होता है प्राण पोषण में तत्पर व्यक्ति। वो सबको नहीं देखता, केवल अपने आप को देखता है। बैठना हो तो क्या करता है, जबरदस्ती जल्दी जल्दी जाकर के सबसे पहले जाके बैठ जाता है, मेरे को सीट मिलना चाहिए। उसको ये नहीं देखना होता है कोई और भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बहुत आवश्यक है, तेरे से अधिक आवश्यकता रखने वाला कोई है, उसको नहीं देखता। वो तुरंत जाकर के बैठ जाएगा, बस उसको ऑक्युपाई कर लेगा, मेरा सीट है। ठीक है जी। तो ये कौन होता है, असुरिया होता है, असुर होता है, केवल अपने आप को सामने रख रहा है व्यक्ति, हमेशा अपना अपना अपना, मैं मेरा परिवार, दुनिया जाए भाड़ में। इतना ही नहीं, मैं मेरा परिवार, मेरी बिरादरी, हाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ता है वो, मैं और मेरी बिरादरी, और बाकी मनुष्य, वो मनुष्य थोड़े हैं, वो मनुष्य नहीं है। तो ये सारे के सारे असुरिया होते हैं, ये सब असुर होते हैं, केवल अपने आप को देखते हैं, मनुष्य मात्र को नहीं देखते हैं। तो वो असुर होते हैं प्राण पोषण में तत्पर। तो कह रहे हैं ते लोका असुरिया, वो क्यों ऐसा होते हैं, अब उसका कारण बता रहा है वेद, देखिएगा। वो ऐसा क्यों करता, वो व्यक्ति अपने आप को सामने रखता है, अपने भाई को भी नहीं देख रहा है, अपनी बहन को नहीं देख रहा है, मां तक नहीं देख रहा है, पिता तक नहीं देख रहा है, मित्र को भी नहीं देख रहा है, पड़ोस को भी नहीं देख रहा है, केवल अपने आप को सामने रख रहा है। ऐसा क्यों होता है वो? तो कह रहे हैं अंधेन तमसावृता, अंधकार रूपी तमस से वो ढका हुआ है, अज्ञान रूपी पर्दे ने उसको ढक लिया है, उसके मन पर, उसकी बुद्धि पर अज्ञान रूपी पर्दा आ गया है, इसलिए वो देख नहीं पा रहा है। अंधेन तमसा आवृता, अंधकार रूपी तमस से वो ढका हुआ है बेचारा। फिर अगर ऐसा ही है तो करो करो, अभी तो झपट करके खा लो, पेट भर लो, कोई बात नहीं, अभी सीट में जाकर के बैठ जाओ, दूसरे को मिले ना मिले कोई बात नहीं, अभी घुस जाओ, जो जो करना कर लो, अब अभी कर सकते हो। ये सारे कर्म करने के बाद में जो उसका परिणाम जो मिलेगा ना, उस परिणाम को आप झपट करके नहीं ले सकते। वो बैठा हुआ देने के लिए, उसका और कोई धंधा नहीं है, भगवान का यही धंधा है, हमारे कर्मों का फल देना। हाँ याद रखना, वो बिल्कुल देखा हुआ, बिल्कुल देख रहा है हम सबको, करते जाओ जो करना है आपको। भगवान का और क्या काम है? और कोई काम नहीं है सिवाय हमारे कर्मों का फल देना, हमें ठिकाने में लगाना। हाँ ठीक है ना, हमें ठिकाने पे लगाने का काम है भगवान का, और कोई काम नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है, भगवान जो है सब कुछ कर रहा है, संसार का संचालन भी कर रहा है, हमें श्वास प्रश्वास भी दे रहा, मतलब छोटे से छोटे काम को भी करता है और बड़े से बड़े काम करता है। एक डॉक्टर आपको ऑक्सीजन लगा करके आपको सांस देता रहता है ना, देता रहता है ना, और सबने कह दिया मरने वाला है, लेकिन उसने ऑक्सीजन दे करके आपको बचा दिया और आप जी गए 50 साल। देख लो, मरने वाले थे अभी और 50 साल जी गए, और 50 साल तक जब जब वो डॉक्टर आपके सामने आता तब तक सलाम ठोकते रहते उसको। समझ में आ रहा है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको नमस्ते मत करो, सलाम मत करो, लेकिन जिसने आपको सांसें दिया है ना, उसको भी तो सलाम ठोको, उसको भी तो सलाम दो ना। उसको क्यों याद नहीं करते? उसको भी तो याद करो। तो परमात्मा इस छोटे से छोटे काम को, यानी एक आदमी को सांसें निरंतर दे रहा है, इस छोटे से छोटे काम को भी कर रहा है, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चला भी रहा है। कितना बड़ा काम कर रहा है। तो कह रहे हैं
वो क्या कह रहे हैं? तान ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति, तान लोकान, उन लोगों को वो प्राप्त होते हैं। किन लोगों को? जो अधम लोक हैं। मेरी ओर देखिएगा, अधम लोक है। करते रहो आलस्य, नहीं समझ में आ रहा ना, आलस्य करते जाओ, पढ़ाई मत करो, समय बिताते रहो, निठल्ले रहो, करते रहो। तान लोकान गच्छन्ति, उस लोक को आपको पहुंचा देगा जहां आप अंधकार ही अंधकार है, तम ही तम है। सुअर को देख लो, पता लग जाएगा कहां से है। सुअर हमारे भाई है, याद रखना, पहले हमारे भी भाई थे। सुअर में जो आत्मा है वो कौन है? हमारी जैसी आत्मा है ना, वो हमारे भाई थे, आज सुअर हैं, कल को हम बन जाएंगे। अगर आज हम आलस्य करेंगे, प्रमाद करेंगे, आलसी बन करके जिएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कल को भी हमें सुअर बनना है। आज कोई कुत्ता है, कोई सुअर है, कोई गधा है, कोई कुछ है, यही तो है। तान लोकान गच्छन्ति, उन्हीं लोकों में, उन्हीं योनियों में जाएंगे हम, यदि हमने अपने आप को सुधारा नहीं तो यही कहना चाह रहे हैं, तान ते प्रेत्य गच्छन्ति, मर करके, इस शरीर को छोड़ करके उन अंधकार लोगों को प्राप्त होगा, उन ऐसी ऐसी योनि में प्रवेश करेगा। इधर देखिएगा, रोज जाते हो ना, रेस्ट रूम में जाते हो ना, शौचालय में जाते हो ना, उस सीवर के अंदर भी कीड़े होते हैं, ऐसे ऐसे चलने वाले, ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। वो भी एक लोक है, वो भी एक योनि है, वो भी हमारी जैसी आत्मा थी पहले, इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में थी वो आत्मा। समझ नहीं पाया कैसे कर्म करना चाहिए, इसलिए आज उस लोक में, उस योनि में दुख भोग रहा है। उनको देखो, ऐसे ऐसे कीड़ों को देखो जिनके पास तक नहीं जा सकते। पोल्ट्री फार्म होता है ना, उनको खिलाने के लिए कुछ रखते हैं वो लोग, वहां पर उसको थोड़ा सा देखना, उसके अंदर इतने कीड़े होते हैं, इतनी दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध में कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, तरह तरह के कीड़े, वो भी एक योनि है। और भी आप देखते जाएं, दुनिया भर की योनियां हैं, वो सारे के सारे लोगों को मनुष्य शरीर में रहने वाले ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्म करने वाले मनुष्य होते हैं। यही कहना चाहते हैं, जो अपने ही प्राणों में लगा रहता है, प्राण पोषण में तत्पर रहता है, केवल अपने आप को देखता है, किसी और को नहीं देखता। मनुष्य का मतलब है वो मनुष्य है, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, यदि वो मनुष्य है तो उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार हमें करना होगा, मानवीयता का व्यवहार हमें करना होगा, तब जाकर के हम इस योनि से बच सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं, तांस्ते प्रेत्य गच्छन्ति, मर करके उन लोगों को प्राप्त होंगे जिन लोगों में हम जाना नहीं चाहता। अपी का मतलब इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए भी बहुत दुख पाएंगे। ये केच आत्महनो जना, कैसे लोग होते हैं वो ऐसा करने वाले? आत्महनन करने वाले होते हैं। आत्महनन का मतलब आत्मा की कोई हत्या नहीं करते, आत्मा के अनुरूप व्यवहार नहीं करते। जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं वैसे सामने वाले भी चाहते हैं। जो मैं अपने लिए चाहता हूं ना, जब भोजन का समय आ गया, समूह में हम लोग हैं, जैसे मैं दौड़ दौड़ करके थाली उठा रहा हूं, दौड़ दौड़ करके सारी चीज अपनी थाली में रख रहा हूं, जो मेरी चाह है कि मेरे को मिल जाए, ये चाह सबकी है, वहां खाने वालों की सबकी है, जो चाह हमारी है। तो ऐसा ही सब लोगों को ध्यान में रख करके जब मैं चलूंगा तो निश्चित बात है मैं ऐसे निकृष्ट लोगों को नहीं जा पाऊंगा। मेरा तो अच्छा जन्म होगा, स्वर्ग में जाऊंगा, मुक्ति में जाऊंगा एक दिन। इसलिए कहना चाह रहे हैं, तांते प्रेत्य गच्छन्ति अपि, और यदि मैं ऐसा इसी जन्म में मैं ये सोचूं
कि मेरे को कोई नहीं रोकने वाला है, रोकने वाला है भगवान, वो आपको दुखी कर रहा है। क्योंकि गलत करता हुआ व्यक्ति अंदर से कभी भी सुखी नहीं रह सकता। बाहर से कपड़ों से सुखी दिखाई दे सकता है, गाड़ी से सुखी दिखाई दे सकता है, मकान से सुखी दिखाई दे सकता है, अच्छा अच्छा भोजन सामने रख करके उसको खाता हुआ तो दुखी सुखी दिखाई दे सकता है, खाता हुआ भी सुखी दिखाई देगा। लेकिन जरूरी नहीं है। याद रखना, जितने भी भोग है, जितने भी ऐश्वर्य है, उनका हमारे पास होना अलग बात है और उनसे सुख लेना अलग बात है। होने में और सुख लेने में बहुत अंतर है। मेरी बात समझ में आ रहा है? आदमी के पास सब कुछ है लेकिन उसका सुख नहीं ले सकता, तो होना और ना होना एक जैसा है ना। तो होने मात्र से आप धनवान हैं, बहुत पैसे वाले हो, मैं तो नहीं मानता आपको बहुत पैसे वाले, आप धनवान हैं, आप बहुत ऐश्वर्यशाली हो, क्योंकि उसका उपभोग नहीं कर सकते हो आप। मैं तो ये कहूंगा आप तो दरिद्र हो, कंगाल हो, भिखमंगे हो, मोटी भाषा में कह रहा हूं। आपको तो आनंद की भूख है, आपको भूख लग रही है, आनंद नहीं है आपके पास में। आपको भूख लग रही है तृप्ति की, है ही नहीं है। आपको भूख लग रही है संतोष की, वो है ही नहीं है। ना आपके पास संतोष है, ना आपके पास तृप्ति है, ना आपके पास आनंद है, ना आपके पास प्रसन्नता है। तो जब ये है ही नहीं है तो आपके पास कितना ही ऐश्वर्य हो तो क्या फर्क पड़ता है उसका, होना ना होना एक जैसा है। तो होने में वो सुखी है ऐसा कभी कल्पना मत करिएगा, क्योंकि सुख का संबंध मन से है, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। सुख का संबंध मन से है, और जिसका मन पवित्र नहीं है वो दरिद्र है, वो कंगाल है। उसका ऐश्वर्य उसको कुछ नहीं दे सकते, कितना ही रख लो अपने पास ऐश्वर्य। इसलिए कर्म ऐसे करो जिससे आत्महनन ना हो। आत्महनन ना हो यानी आत्मा के विरुद्ध आचरण नहीं करो, यही वेद का संदेश है। पापे न पापम लोकम नयति। एक और बात कहिए, पापे न पापम लोकम नयति। स्पष्ट है, जो व्यक्ति पाप करेगा तो पाप लोक में जाएगा। पाप लोक का मतलब है ऐसी योनि में जाएगा जहां आदमी को दुख ही दुख है, आत्मा को दुख ही दुख मिलेगा। मनुष्य को छोड़ करके कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें दुख ना हो। आप कहें नहीं, मनुष्य को भी बहुत दुख है। कुत्ते को देखो ना, डनलप की गद्दी में सोता है, बढ़िया बढ़िया खाता है। आप सुनते हैं ना, आदमियों के लिए होटल्स तो होते हैं, कुत्तों के लिए भी होते हैं होटल्स। हाँ, कुत्तों के लिए होटल होते हैं, उनके लिए अलग। आप आज डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, आप मॉल्स में जाओ, उसके लिए भी अलग अलग आपको, उनका भी एक बहुत बड़ा महकमा मिलेगा आपको, उसके खाने पीने की सामग्री। आज आदमी को खाने के लाले पड़ रहे हैं, और कुत्तों को देखो डनलप की गद्दी में, एसी में। हाँ, आदमी को साधारण सा साबुन नहीं मिलता है, और कुत्ते के लिए कैसे कैसे साबुनों का प्रयोग होता है, पता नहीं कैसे कैसे उसके लिए उनको नहलाया जाता है, कितना उनको ढंग से रखा जाता है। तो कोई सोचे कि ये जो कुत्ता है बहुत बड़ा सुखी है। उस कुत्ते के सामने ये देखो, आदमी देखो कितना दरिद्र है, कितना दुखी है, कितना कष्ट भोग रहा है, जिसको खाने को नहीं, जिसको पहनने को नहीं, जिसको रहने को ले नहीं है। ये कोई जीवन है आदमी का? कुत्ते को देखो, ठीक है, आपको भेज दें कुत्ते में, कुत्ते में आपको भेज दें, भाई सुखी रखते हैं आपको, एसी में रखते हैं, बढ़िया डनलप की गद्दी में सुलाते हैं आपको। एक काम करते हैं, आपको इस शरीर से निकाल के कुत्ते में डाल देते हैं, ये गारंटी मैं ले लूंगा। मंजूर है क्या? किसी को मंजूर नहीं है। याद रखना, कुत्ते को कैसे भी रखो, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। मतलब परतंत्र है, खिलाओगे तो खाएगा, सुलाओगे तो सोएगा, नहलाओगे तो नहाएगा। जो आप करोगे तो कुत्ता करेगा, आप नहीं करोगे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परतंत्र है। परतंत्र आदमी को कैसे भी रखो,
परतंत्रता से होने वाला दुख दुनिया में और नहीं हो सकता। जितना बड़ा दुख परतंत्रता का होता है उतना बड़ा दुख किसी का नहीं होता है। ये जो बड़े बड़े लोग दुखी क्यों होते जेल से, जेल का नाम सुनते हैं कांपते क्यों हैं? मेरी बात समझ रहे हैं ना? उनको कोई खाने की कमी थोड़ी होती है वहां पर जेल में। जेल में उनको बढ़िया सुविधा में रखते हैं बड़े बड़े लोगों को। साधारण आदमी तो जैसे तैसे रखते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनको अच्छे ढंग से रखते हैं। उनको एसी भी मिलता है वहां पर, उनको टीवी भी मिलता है, उनको सब साधन मिलते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वहां से आप नहीं निकल सकते हैं। हाँ, परतंत्रता में रखते। अब वो सब मिलने पर भी वहां कोई भी नहीं रहना चाहता उस जेल में। क्यों? वहां परतंत्रता है। तो परतंत्रता से मिलने वाले दुख से बड़ा दुख दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वो कहता है मैं नहीं खाऊं चलेगा, कपड़े नहीं है तो भी चलेगा, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी रह सकता हूं, कैसे भी कर सकता हूं, मैं तो फ्रीडम से युक्त हूं। ये वो कह रहा है जिसके पास खाने को नहीं है, किसी के पास पहनने को नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्रता से रहना चाहता है। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी योनि में रहने वाला प्राणी ऐसा सुखी नहीं हो सकता जैसा सुखी आत्मा शरीर मनुष्य शरीर में रहता है। इसलिए मनुष्य योनि में जो सुख है वो बहुत बड़ा सुख है, स्वतंत्रता का सुख है। अब वो उसके पास खाना नहीं है, पहनने को नहीं है, तो अब उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। स्वयं की भी हो सकती हैं, दूसरों की भी हो सकती है, व्यवस्था की भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे कारण बनते हैं, वो एक अलग बात है। फिर भी वो सुखी है मनुष्य शरीर में होने के नाते। बस थोड़ा सा अपने मन को समझना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करेगा तो कोई गरीब नहीं रह सकता है, वो ठीक ठाक से जी सकता है। केवल उसको व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पापे न पापम लोकम नयति। जो पाप करता है तो पाप योनि को प्राप्त होगा। उपाधि उपसाधनम, उपाधि उपाधनम, उपाधानम, आश्रय, संसर्ग। उपाधि का मतलब है उपाधान, उपाधान का मतलब है आश्रय। उपाधि का अर्थ है आश्रय। दर्शनों में उपाधि शब्द का बहुत प्रयोग होता है और विशेषकर वेदांत में तो उपाधियों का बहुत प्रयोग होता है। उपाधि, तो उपाधि का मतलब है आश्रय। क्या है वो आश्रय? तदयोगात संबंधाद भवति। वो आत्मा के योग से या प्रकृति के योग से होता है। किला आकाशवत, आकाश के समान। जैसे यथा आकाशो मलिनः, ये जो आकाश है ये मलिन है। भाई आकाश अपने आप में मलिन नहीं होता है, वो उपाधि के कारण से, अब यह उपाधि का मतलब है आश्रय के कारण से, संपर्क के कारण से, संसर्ग के कारण से, आश्रय के कारण से उस स्थान में अवकाश तो अवकाश होता है, सब जगह एक जैसा होता है, वो मलिन कभी नहीं हो सकता। लेकिन पर्टिकुलर उस स्थान में आपने ऐसे पदार्थ को लाया है जिसके कारण से आपको आकाश मलिन दिखाई देता है। मलिन आकाश नहीं होता है, उस आकाश में रहने वाला वो द्रव्य है वो मलिन है। जैसे जो अभी भी है, पोल्यूशन तो है दिल्ली में, विशेषकर कुछ समय पहले तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन था। तो पूरा दिल्ली जो है ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि धुंध है, ठीक है ना, फोग। पर वो उस पोल्यूशन के कारण से, तो वहां का जो आकाश है वो मलिन है। तो उन गंदी वायुओं के कारण से, वो जो इतनी गाड़ियां चल रही है, उनके धुएं के कारण से, और जो उस धुएं से जो निकलता है उस पेट्रोल के कारण से, जो भी उसमें तत्व हैं, वो सारा का सारा उस परिवेश को, उस पर्यावरण को दूषित कर दिया वहां पर। तो उस पदार्थ के कारण से आकाश मलिन दिखता है, वास्तव में आकाश मलिन नहीं है।
तो वो उपाधि के कारण, उपाधि के क्या मतलब संसर्ग के कारण से, मतलब उस मलिन द्रव्यों के संसर्ग से, उसके संपर्क से आकाश मलिन दिखाई दे रहा है, वास्तव में आकाश मलिन नहीं है। ठीक इसी प्रकार आत्मा के विषय में समझ लेना चाहिए। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।